दोस्तों स्वागत करते हैं आपको स्टॉक पाठशाला के दूसरे वीडियो में। आज का एक बड़ा सवाल है जो कि सभी के मन में चलता है, क्योंकि सभी के पास अपना सेविंग कैपिटल है, तो उसको कहाँ पे इन्वेस्ट करें। क्योंकि लोगों के दिमाग में डाउट बना रहता है कि उनका कहीं कैपिटल डूब ना जाए, क्योंकि ग्रोथ रेट के साथ साथ इन्वेस्टमेंट के साथ साथ सभी को सोचना पड़ता है कि उनका प्रिंसिपल अमाउंट कम से कम सेव रहे। तो आज हम इस वीडियो में आपके डाउट क्लियर करने वाले हैं एग्जाम्पल के साथ कि कहाँ पे निवेश करें, कहाँ पे कितना रिस्क है और वहां से कितना रिवार्ड जनरेट हो सकता है। हमने यहाँ पे अपने स्लाइड में डाला है एक आदमी जो कि कंफ्यूज है, जिसके हाथ में मनी है, उसकी सेविंग अमाउंट है, उसको बहुत जगह से ऑफर मिल रहे हैं कि यहाँ पे इन्वेस्ट करो, यहाँ पे निवेश करो, यहाँ पे निवेश करो, लेकिन वो वेरी कंफ्यूज है, बहुत ज़्यादा कंफ्यूज है कि अपने पैसे को कहाँ पे लगाए। क्योंकि आजकल मार्केट में रिवार्ड के साथ साथ रिस्क भी है और पैसा डूब भी जाता है। तो आज हमने कुछ वैल्यूएबल एसेट्स के बारे में यहाँ पे डिस्कशन करेंगे कि वहाँ पे कितना रिस्क है और कितना हमारे पास रिवार्ड है। तो आज हम बेसिकली इन चार एसेट के बारे में बात करेंगे। एक तो रियल एस्टेट, फिक्स्ड इनकम इंस्ट्रूमेंट, कमोडिटीज एंड इक्विटी। रियल एस्टेट जो कि हमारे जमीनी इन्वेस्टमेंट से जुड़ा हुआ है, फिक्स्ड इनकम इंस्ट्रूमेंट जिसमें कि हमारी क्वार्टरली, हाफ ईयरली और मंथली और ईयरली के हिसाब से जो हमारा रिटर्न एक फिक्स्ड हमारे प्रिंसिपल अमाउंट पे आता रहता है एज अ इंटरेस्ट, और बाद में मैच्योरिटी पे हमारा पूरा पैसा मिल जाता है। कमोडिटी जो कि हमारे वैल्यूएबल एसेट्स हैं और जिनका हमारे इन्फ्लेशन के साथ साथ उनका भी प्राइस बढ़ता है। और इक्विटी जो कि स्टॉक मार्केट जो कि आजकल बहुत ट्रेंड में चल रहा है। तो हम सभी इसी चीज के बारे में आगे देखेंगे कि कहाँ पे कितना रिस्क और हमें कितना रिवार्ड है और कितने कैपिटल के साथ हम कितना रेवेन्यू वहां से जनरेट कर सकते हैं। तो मैंने एक यहाँ पे एक पिक्चर डाली है जो कि वेयर टू इन्वेस्ट मनी, क्योंकि सभी का हार्ड अर्न मनी है, उसको कहाँ पे निवेश करें। स्टॉक मार्केट में, रियल एस्टेट में, डिजिटल गोल्ड जो कि हमारा ये सोवरेन गोल्ड फंड है, गोल्ड बॉन्ड भी बोल सकते हैं उसे, जो कि हमारा कमोडिटीज से रिलेटेड है, और म्यूचुअल फंड जो कि हमारे स्टॉक मार्केट का ही एक पार्ट है, उससे रिलेटेड है। तो अभी हम आगे डिस्कस करते हैं सभी को वन बाय वन, और वहां पे देखते हैं कि किसमें कितना हमें एनुअली रिटर्न मिलता है और कितना हमारा वहां पे रिस्क है। तो पहले हम डिस्कस करते हैं रियल एस्टेट, जो कि बहुत पुराना और सबसे आसान तरीका था, पहले माना जाता था। क्योंकि इसमें हमें पैसे का क्या है कि वहां पे रियल एस्टेट में पहले से हम देखते आ रहे हैं कि यहाँ पे एनुअली ग्रोथ 5 से 6% होती हुई आई है। तो यहाँ पे पैसा डूबने का रिस्क लोगों को पहले कम था। और अभी हम मॉडर्न युग में देखते हैं कि क्योंकि अभी हम 2023 के 21 सेंचुरी में हम जी रहे हैं, तो लोग इसका रियल एस्टेट में कौन कौन से ऑप्शन खुले हुए हैं। एक तो रेसिडेंशियल पर्पज, कॉमर्शियल, लैंड और इंडस्ट्रियल। रेसिडेंशियल में क्या है कि आपने कोई भी मकान बना दिया, 1 फ्लोर, 2 फ्लोर, 3 फ्लोर, फिर उसे रेंट पे दे दिया। तो इसमें क्या है कि आपका पैसा बहुत लगेगा और उस पर जो रिटर्न मिलने वाला है वो 2 से 3% एनुअली मिलेगा। कॉमर्शियल में क्या है कि आपने कोई शॉप बना दी, मॉल बना दी, उसे फिर रेंट पे दे दिया, उससे 5 से 6% एनुअली रिटर्न मिल जाएगा। लैंड में क्या है कि कोई भी न्यू कॉलोनी या कोई भी एरिया डेवलप हो रहा है, वहां पे प्रॉपर्टी डीलिंग होती है कि वैकेंट लैंड को सेल और बाई किया जाता है, तो वहां पे काफी अच्छा रिटर्न मिलता है। वहां पे भी 7 से 8% का रिटर्न मिलता है, लेकिन बहुत सारा पैसा एक साथ आपको चाहिए, अप्रोक्स 20 से 25 लाख रुपए मिनिमम आपको चाहिए। तो इंडस्ट्रियल पर्पज के लिए कि वहां पे कहीं इंडस्ट्रियल ग्रोथ है, तो इंडस्ट्री में तो आपको पता ही है कि डे टू डे ग्रोथ हो रहा है, लेकिन वहां पे आपको कोई भी इंडस्ट्री डेवलप करने के लिए बहुत सारे पैसे की जरूरत है, 1-2 CR की अप्रोक्सीमेटली। एक मैंने यहाँ पे नोट दिया है, तो इस नोट में लिखा हुआ है कि जो हमारा मार्केट साइज है 2022 में $256.8 बिलियन है, और जो हमारा 20 साल से ये 6% पर एनएम के हिसाब से इसने ग्रोथ किया है। IMARC ग्रुप है जो कि हमारे इंडियन रियल एस्टेट मार्केट की उम्मीद कर रहा है कि 2028 तक ये $780 बिलियन तक पहुंच जाएगा। IMARC क्या है? इंटरनेशनल मार्केट एनालिसिस रिसर्च एंड कंसल्टिंग ग्रुप। तो एक रियल एस्टेट भी काफी अच्छा फील्ड माना जाता है। यहाँ पे रिस्क कम है, रिवार्ड 5 से 6% एनुअली मिल ही जाता है। बाकी यहाँ पे क्या है कि पेपर वर्क, डॉक्यूमेंटेशन, पेपर वर्क, और ये जो हमारा लीगल तहसील वगैरह में जाके हमारे रजिस्ट्री और ये रजिस्ट्री वगैरह होती हैं, और यहाँ पे बहुत सारे कैपिटल की हमें जरूरत है।
तो नेक्स्ट स्लाइड पे चलते हैं। अब हम बात करते हैं फिक्स्ड इनकम इंस्ट्रूमेंट की, जहाँ से हमारा हम प्रिंसिपल अमाउंट देते हैं और वहाँ से हमारा इंटरेस्ट के तौर पे क्वार्टरली, हाफ ईयरली और ईयरली के हिसाब पे हमारा जो इंटरेस्ट है वो एक पेमेंट के तौर पे हमें मिलता रहता है। और मैच्योरिटी के टाइम पे कोई 5 साल के लिए करता है, 10 साल के लिए करता है। जब मैच्योरिटी होती है हमारे इनिशियल बॉन्ड की, तो हमारा प्रिंसिपल अमाउंट हमें वापस हो जाता है। वो 10 साल तक हमें या तो क्वार्टरली, ईयरली, जैसा भी आपने वहाँ पे बॉन्ड भरा है, बॉन्ड में इन्वेस्ट किया है। तो अगर हम बात करें फिक्स्ड डिपॉजिट की, इसके कुछ पार्ट्स हैं, मतलब किस प्रकार से हमें फिक्स्ड इनकम इंस्ट्रूमेंट हो सकता है। फिक्स्ड डिपॉजिट जो कि हमें 5 से 6% देता है, जो बैंक की हमें प्रोवाइड करा देती हैं इजीली। जो हमारे बैंक सेविंग अकाउंट में हमें 2 से 3% मिलता है, इससे अच्छा कि फिक्स्ड डिपॉजिट करा दें जिससे 5 से 6% मिल जाता है। और कभी कभी एक्सेप्शनल होता है, जैसे श्रीराम फाइनेंस था, उसने 9.20 तक भी दिया था। ये गवर्नमेंट सिक्योरिटी, जो गवर्नमेंट हमें बॉन्ड प्रोवाइड कराती है। गवर्नमेंट को अगर पैसा पब्लिक से लेना होता है तो वो बॉन्ड इशू करती है, फिर वहाँ पे लोग बॉन्ड खरीदते हैं और गवर्नमेंट को पैसा देते हैं। तो इसे सबसे सेफ माना जाता है इन्वेस्टमेंट फिक्स इनकम में। ये 5 से 8% हमें रिटर्न देता है। कॉर्पोरेट बॉन्ड, कॉर्पोरेट में क्या है कि प्राइवेट जो कंपनियां हैं वो डेप्थ करती हैं, पैसा लेती हैं पब्लिक से, लेकिन वहाँ पे रिस्क बहुत ज़्यादा रहता है और ये इसमें 8 से 11% मिलने के चांस रहते हैं। तो अगर कॉर्पोरेट में भी करना है तो कुछ अच्छी कंपनी में ही अपना पैसा निवेश करें। बाकी PSU बॉन्ड्स जो कि हमारी पब्लिक सेक्टर यूनिट है, जो हमारी गवर्नमेंट कंपनियां हैं जो मार्केट से, पब्लिक से डेप्थ लेती हैं, तो वहाँ से 8 से 12% रिटर्न मिलने के आशा रहते हैं। वो भी कंपनी के साइज पे, आपका कितना टेन्योर के लिए आपने इन्वेस्ट किया है। PSU बॉन्ड में भी रिस्क कम रहता है। बाकी आते हैं मनी मार्केट इंस्ट्रूमेंट। मनी मार्केट इंस्ट्रूमेंट में आप देख रहे होंगे 0.01 से 4% तक है, तो इतना इसमें रिस्क बहुत ज़्यादा रहता है। इसमें क्या है कि शॉर्ट टाइम के लिए, जो मेनली स्मॉल कंपनीज हैं या बड़ी कंपनी का भी कह लीजिए, एक मतलब एक मैच्योरिटी टाइम होता है इसका 1 साल, उसके लिए ये पैसा पब्लिक से लेती हैं और फिर उस पर 0.01 से 4% तक उसका वेरी करता है रिटर्न्स। रिस्क बहुत है। बाकी है पब्लिक प्रोविडेंट फंड। पब्लिक प्रोविडेंट फंड में क्या है कि आपने देखा होगा कि आप कहीं पे भी काम कर रहे हैं पब्लिक सेक्टर में या गवर्नमेंट में, स्टेट में, तो वहाँ पे आपका PF कटता है, जिसे पब्लिक प्रोविडेंट फंड बोलते हैं, जिसपे कि हमारी जो फाइनेंस मिनिस्ट्री है, फाइनेंस मिनिस्ट्री हर साल इसका जो इंटरेस्ट रेट फिक्स करती है। तो इस समय इसका जो कर रखा है वो 7.1 कर रखा है, जो कि ईयरली डिसाइड करती है हमारी सेंट्रल गवर्नमेंट फाइनेंस मिनिस्ट्री। और ये सबसे सेफ है, जो कि आपकी सैलरी के साथ ही वहाँ पे इन्वेस्ट हो जाता है, उसी से डेबिट हो जाते हैं। नेक्स्ट हम चलते हैं कमोडिटीज में। कमोडिटीज को बोला जाता है वैल्यूएबल एसेट्स। यहाँ पे हम वैल्यूएबल एसेट्स में ये भी आते हैं, हमारे एग्रीकल्चर प्रोडक्ट्स भी आते हैं, बहुत सारे प्रोडक्ट्स आते हैं, पेट्रोलियम, ये सब बहुत सारी चीजें हमारी कमोडिटीज में आती हैं। लेकिन अभी हम केवल बात करेंगे जो कि इन्वेस्टमेंट के लिए सेफ मानी जाती हैं, जो कि हमारी गोल्ड, यहाँ पे आप देख रहे होंगे गोल्ड, और ये सिल्वर। तो गोल्ड और सिल्वर में हम एक्सचेंज ट्रेडेड फंड के थ्रू भी हम इसमें इन्वेस्ट कर सकते हैं। एक्सचेंज ट्रेडेड फंड में क्या है कि हमारी बहुत सारी जो कंपनियां हैं, जैसे हमारी म्यूचुअल फंड में है, इन सब में जो कंपनियां हैं उनमें हम सीधा निवेश कर सकते हैं, जो कि हमारे गोल्ड और सिल्वर के थ्रू होता है। इसमें क्या है कि वो एसेट को एक्चुअल में बाई और सेल भी करते हैं, और इसका जो रिस्क है वो कम है और रिवार्ड वो 3 से 5% देता है। बाकी जो हमारे घरों में हम ज्वेलरी वगैरह खरीद लेते हैं जैसे, और उन्हें अपने पास सेव रखते हैं, क्योंकि इन्फ्लेशन के साथ साथ उसका भी रेट बढ़ रहा है, तो इसमें 3 से 5% वेरी रहता है। बाकी सोवरेजियन गोल्ड बॉन्ड, ये हमारी रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया बिहाफ ऑफ गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के बिहाफ ऑफ गवर्नमेंट ऑफ इंडिया में हमें के उसमें ब्याह में हमें बॉन्ड इशू करती है, जो उस बॉन्ड को बोलते हैं हम गोल्ड बॉन्ड। इसमें हम एक्चुअल में गोल्ड खरीदते नहीं है, ये हम बॉन्ड खरीदते हैं गोल्ड का, जो कि हमें रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया हमें देती है, और इस पे हमारा जो एनुअल है ये 2.5 है। सेफ तो ये है, इसमें रिस्क तो बहुत कम है, लेकिन इसमें रिवार्ड ज़्यादा है नहीं। लॉन्ग टर्म के लिए इसे बहुत लोग प्रेफर करते हैं। बाकी अब हम आ जाते हैं इक्विटी में, जो कि आजकल बहुत ट्रेंड में है, और आगे भी हम इस पर बहुत सारी वीडियो बनाने वाले हैं।
तो इक्विटी में क्या है, इक्विटी क्या है कि कोई भी कंपनी पब्लिकली लिस्टेड होती है, कहाँ पे, नेशनल स्टॉक एक्सचेंज में और बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज में। वहां पे वो अपने शेयर्स को पब्लिक करती है, अपने शेयर देती है पब्लिक। शेयर भी एक जस्ट का बॉन्ड, वो हम इलेक्ट्रॉनिकली, जो ब्रोकर के थ्रू हम इलेक्ट्रॉनिकली मार्केट के थ्रू सेल एंड बाय कर सकते हैं। और वो कंपनी लिस्टेड कहाँ पे होती है, नेशनल स्टॉक एक्सचेंज में और बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज में। ब्रोकर्स के थ्रू हम यहाँ से उनको शेयर्स को हम बाय कर सकते हैं और सेल भी कर सकते हैं। वो अपने कंपनी जो डायरेक्टली पब्लिक पे ना जाके यहाँ पे लिस्टेड होके शेयर्स इशू करती है, वो हम स्टॉक, उसको बोलते हैं हम स्टॉक, जो शेयर भी बोलते हैं। और उसके बहुत सारे यहाँ पे एप्लीकेशन है, म्यूचुअल फंड में, फ्यूचर एंड ऑप्शन में। स्टॉक ये डायरेक्टली हम उसका शेयर खरीदते हैं, और जैसे शेयर की कीमत है 100 रुपये, अभी हम जैसे 100 रुपये, आगे चल के उसकी 120 हो रही है, कुछ भी हो रही है, कंपनी डाउन जा रही है तो उसका शेयर भी डाउन जाएगा। तो यहाँ पे रिस्क भी है और यहाँ पे रिवार्ड भी बहुत अच्छा है बाकी के अपेक्षा में। यहाँ पे 12%, 20%, 30%, कभी कभी 100%, 600% भी मिलता है। लेकिन आपको पहले कंपनी के फंडामेंटल्स को जानना होगा कि कंपनी हमारी क्या कर रही है, उसके फंडामेंटल्स क्या है, उसका सीईओ कौन है, किस फील्ड में काम कर रही है, उसका ग्रोथ क्या है। ये सारी चीजें जान के अगर हम इक्विटी में निवेश करते हैं तो ये बहुत अच्छा रिटर्न हमें देता है, जो कि आजकल लोग इसमें बहुत प्रेफर कर रहे हैं। बाकी म्यूचुअल फंड क्या है कि म्यूचुअल फंड में कुछ कंपनियां, मतलब कुछ ऑर्गेनाइजेशंस आपसे पैसा लेंगी, उसे डिफरेंट डिफरेंट सेक्टर के शेयर्स लेंगी, उसमें निवेश करेंगी। किसी एक पर्टिकुलर सेक्टर के शेयर में वो निवेश नहीं करेंगे, जिससे कि यहाँ पे आजकल लोग स्टॉक में ना, जो जिनको स्टॉक में सीधा बहुत ज़्यादा रिस्क लगता है डायरेक्ट इन्वेस्ट करने में, वो म्यूचुअल फंड को प्रेफर कर रहे हैं, क्योंकि ये यहाँ पे स्टॉक मार्केट में निवेश कर रहे हैं, लेकिन किसी दूसरे वेल एजुकेटेड पर्सन के द्वारा, वेल एजुकेटेड ऑर्गेनाइजेशन के द्वारा, जो कि उनको ट्रस्ट है कि उसके फंडामेंटल ठीक हैं और वो उसमें निवेश करते हैं। इसमें एनुअली हमको बहुत अच्छा रिटर्न मिलता है, 24%, कभी कभी 50%। और इसमें भी म्यूचुअल फंड में भी स्मॉल कैप, मिड कैप, लार्ज कैप, उसके हिसाब से हमें रिटर्न मिलता है। इस पे हम आगे चल के एक पर्टिकुलर वीडियो बनाने वाले हैं, तो जरूर देखना। बाकी फ्यूचर ऑफ एंड ऑप्शन, आजकल लोग जो यंगस्टर्स हैं ये इधर बहुत इन्फ्लुएंस हो रहे हैं, क्योंकि इसमें क्या है कि पैसा बहुत जल्दी बढ़ने के भी चांस होते हैं, क्योंकि बहुत ज़्यादा वॉलेटाइल होते हैं। और इसी के चक्कर में, पैसा जल्दी कमाने के चक्कर में, एजुकेशन प्रॉपर ना होने के कारण लोग फ्यूचर एंड ऑप्शन में इन्वेस्ट करते हैं और फिर अपना सारा कैपिटल गंवा जाते हैं। फिर बोलते हैं कि मार्केट जुआ है। और हमारा जो सेबी ने डाटा दिया है कि 9 आउट ऑफ 10 लोग यहाँ पे पैसा लॉस कर रहे हैं। बाकी इसकी स्ट्रेटेजी और इसके सबके बारे में हम आगे बात करेंगे, आगे एक पर्टिकुलर वीडियो बनाएंगे। इस पर पूरा सिलेबस और इसका पूरा शुरू से लेके A to लेके Z तक वीडियो बनाएंगे, तो उसको देखना। बाकी एक एग्जांपल हम यहाँ पे देखते हैं कि 1981 से और 2023 तक, जो कि हमने एक एग्जांपल दिया है, एग्जांपल ऑफ ग्रोथ रेट ऑफ एसेट्स। इसमें एक एसेट हमने लिया है जो कमोडिटीज का है, कमोडिटीज का, जो कि गोल्ड है, और ये जो गोल्ड और सिल्वर, और सेंसेक्स जो हमारा इक्विटी से रिलेटेड है। तो हमारा जो 10 ग्राम, ये 10 ग्राम जो गोल्ड था 1981 में, उसकी कॉस्ट थी 1800 रुपये, और 1 किलो 1 kg ऑफ सिल्वर की हमारी कॉस्ट थी 2700 रुपये, और सेंसेक्स हमारा था 170 पे उस टाइम पे 1981 में। अभी इसमें कितना ग्रोथ हुआ है, क्योंकि ये साल 2023 है, तो इसमें जो हमारे 10 ग्राम गोल्ड है उसकी कॉस्ट हुई 58,000 रुपये, जो कि यहाँ पे 32 टाइम्स ग्रो किया है। और 1 kg सिल्वर की कॉस्ट हुई है यहाँ पे 72,000 रुपीज, जो कि 26% ग्रोथ मल्टीपल हुई है और टाइम्स ग्रोथ हुई है। और सेंसेक्स का देखें, जो कि 170 था 1981 में, और 2023 में ये 66,000 हो गया है, 385 टाइम्स मल्टीपल हुआ है। तो यहाँ पे आप ग्रोथ देख सकते हैं कि कितनी ग्रोथ है। तो ये सभी आपने देख के, रिस्क वगैरह सब कुछ देख के, आपको रिस्क एंड रिवार्ड देख के आपको समझ में आ गया होगा कि हमें कहाँ पे निवेश करना है। और मैं सोचता हूँ कि ये वीडियो आपको काफ़ी हेल्प करेगी डिसाइड करने में कि आपको कहाँ पे निवेश करना है।
तो थैंक यू दोस्तों। बाकी अभी हम इसी सीरीज में आगे बताने वाले हैं, सभी चीज़ों को पर्टिकुलरली इंडिविजुअली एक्सप्लेन करेंगे म्यूचुअल फंड को। उसके बाद हम पूरा स्टॉक मार्केट का एक कोर्स लाने वाले हैं अपने इसी चैनल इजी स्टॉक पे। तो प्लीज़ लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। थैंक यू।